नमस्कार सभी को, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकाडमी में। और आज जो है कंप्यूटर की सीरीज़ शुरू हो रही है। जैसा मैंने वादा किया था कि कंप्यूटर के ऐसे क्वेश्चन लाएंगे मेरे लाल जो भाई एक भी एजीटीए से बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन बहुत कम लाएंगे कंप्यूटर के, 300 से 400 क्वेश्चन लाएंगे भाई। ऐसे आएंगे कि भाई समय कम बर्बाद हो, डायरेक्ट क्वेश्चन मिले, बाकी हम नहीं जानते हैं। बहुत अच्छी तरीके से मैंने डिस्क्राइब करवाया है, पीडीएफ धमाकेदार बनाई हुई है, एक एक चीज़ को डिस्क्राइब किया है, एक भी ऑप्शन नहीं छोड़ेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन है साथियों, ये सब एग्जाम पीवाईक्यू को देख के ही बनाएंगे। एक एक विकल्प को देख के बनाया गया है कि भाई ये विकल्प तूने रखा तो क्यों रखा, दूसरा विकल्प रखा तो क्यों रखा, अगला विकल्प तो क्या रखेगा। यही होता है R&D टेक्निक, यानी रिसर्च की टेक्निक। ठीक है, तो समझ रहे हो ना कि हम रिसर्च पे कितना फोकस करते हैं। बहुत ही फोकस करते हैं साथियों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। हौसला बहुत ही कम, मतलब बहुत ही कम सब्सक्राइबर है साथियों, देख सकते हो ना। ठीक है, एक कहीं तो शेयर मारो साथियों, कुछ तो जाने। कमेंट करो ताकि यूट्यूब पे रीच अच्छी लगे। कमेंट करोगे अच्छे तो भाई यूट्यूब को लगेगा कि हाँ भाई कोई वीडियो बना रहा है तो ठीक है, वरना कमेंट ही नहीं है तो यूट्यूब को रीच अच्छी नहीं लगेगी, हम नहीं चल पाएंगे साथियों। ठीक है, और जिस तरीके से मेहनत कर रहा हूँ उस तरीके से आपने मेरे लिए कर रहे हो, ये आपको भी पता है। ठीक है, और ये आपकी ईमानदारी नहीं है। जो मित्र कर रहे हैं उनका रिजल्ट भी आएगा, देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बिना समय गवाए, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल से शुरू करेंगे, हार्ड क्वेश्चन आएंगे धीरे धीरे। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है भैया। रैम, हार्ड डिस्क, सीपीयू, कीबोर्ड। सभी को पता था कि यार सीपीयू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सीपीयू। तो सीपीयू को कहते हैं भाई, तो सही उत्तर है आपका सीपीयू। देखिए थोड़ा मैंने इसको कायदे से डिस्क्राइब किया है, छोटा कर लेते हैं, अब बनेगा। तो भाई सीपीयू का फुल फॉर्म तो पता ही होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे हमारे शरीर में दिमाग होता है जो सोचता है, निर्णय लेता है, वैसे ही कंप्यूटर में सीपीयू जो होता है वो सोचने और सारा काम करने वाला दिमाग ही होता है। ठीक है, अब दूसरा विकल्प इसने दिया है रैम। रैम का मतलब ये अस्थायी याददाश्त होती है, अस्थायी, परमानेंट नहीं। ठीक है, जिसे परीक्षा से पहले रट्टा मारना लेकिन बाद में भूल जाना, तो इसी तरीके से ये रैम काम करती है। हार्ड डिस्क क्या होती है, यह स्थायी स्टोरेज है, परमानेंट स्टोरेज है। जैसे आपकी अलमारी में फाइल रखी हुई है तो वह परमानेंट रखी हुई है। ठीक है, बहुत शानदार, एक बच्चे की तरह समझा रहे हैं साथियों। कीबोर्ड क्या है, तो इनपुट देने का माध्यम है। ठीक है, इनपुट देने का माध्यम है, यानी कंप्यूटर को कुछ बताने का तरीका कीबोर्ड होता है। जब हम इनपुट भेजते हैं तब वो आउटपुट देता है। ठीक है, समझ रहे हो ना। प्रतिक्रिया देना। ठीक है, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है। 2 नंबर क्वेश्चन है भाई, तो रैम होती है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कुछ लोग कह देते भैया आंसर बाद में दे दिया करो, आंसर झाँप लिया करो। ठीक है, तो भाई झाँप लेंगे भाई। ठीक है, तो रैम हो गई, ऑप्शन नंबर सी रैम हो गई। ठीक है, तो भाई रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है, यानी जब तक कंप्यूटर चालू है तब तक याद रखता है। जैसे ही सफाई करने के बाद समय पर टेबल पर रखी, मतलब जैसे सफाई करते हैं, सफाई करने के बाद जो टेबल पर चीज़ें रखी होती हैं और अगर बिजली गई तो सब गायब। समझ रहे हो ना। तो रोम क्या है, रोम या स्थायी मेमोरी होती है और सिर्फ पढ़ी जा सकती है, ओनली रीड कर सकते हो, तभी इसका फुल फॉर्म में होता है रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ पढ़ी जा सकती है, तभी इसमें लगा है ओनली। ठीक है, और एक होती है सी डी रैम, यह भी स्थायी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है सी डी रैम। यही पूछ सकता कि बताओ भाई सी डी रैम स्थायी है कि अस्थायी है, तो भाई स्थायी है। जैसे किताब पढ़ सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते, समझ रहे हो ना। हार्ड डिस्क या कंप्यूटर की फाइलों का गोदाम होता है। हार्ड डिस्क जो होता है कंप्यूटर की जो भी फाइल होती हैं इसमें स्टोर की जाती हैं। तो स्टोरेज है किसका है, कंप्यूटर की फाइलों का। अरे यार आंसर दिख जाता है। ठीक है, तो कहाँ ध्यान रखें मित्रों। बिट का पूरा नाम क्या है, बिट का बाइनरी डिजिट, बाइनरी नंबर, बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी डाटा। बिट का पूरा नाम क्या है, तो भाई ऑप्शन देख लो, ए नंबर है बाइनरी डिजिट। ऑप्शन देख लो भाई, ए नंबर है बाइनरी डिजिट। मतलब देखो बिट मतलब बाइनरी डिजिट। देखो कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर केवल 0 और 1 में काम करता है। इन 0 और 1 को ही बाइनरी डिजिट कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है बाइनरी डिजिट का अंक क्या है, तो 0 से 1 घुमा देगा, 1 से 0 दे देगा, गलत हो जाएगा। समझ रहे हो ना, तो 0 है पहले कि 1 है पहले, ये भी देखो। कोई भी चीज़ शुरू होती है 0 से शुरू होगी ना, तो 0 से 1। ठीक है, जिसे छोटा करके बिट कहते हैं। ठीक है, और बाइनरी नंबर क्या होता है, या 0 1 से बनी संख्याएँ हैं पर पूरी संख्या, जैसे कि 1011। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर की भाषा है, लेकिन ये ऑप्शन बहुत आम है। ठीक है, तो बाइनरी लैंग्वेज ऑप्शन बहुत ही आम तरीके से देंगे। ठीक है, और बाइनरी डाटा जो होता है, डाटा जो 0 और 1 में हो उसको हम बाइनरी डाटा कहते हैं। ठीक है, बात सेम है, थोड़ा घुमा दिया है। ठीक है, अगला है कंप्यूटर वायरस क्या होता है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, मेमोरी। छोटा दिखेगा, अगर बड़ा कर देंगे भाई आंसर दिख जाएगा। ठीक है, तो भाई कंप्यूटर वायरस क्या होता है, कंप्यूटर वायरस क्या होता है बताओ। अब तो देख लिया होगा, तो सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर होता है। अब हार्डवेयर तो होता नहीं है कि भाई माउस हाउस की तरह होता है, कोई एक काल कोठरी में बंद होता है, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर ही होता है। ठीक है, अब देख लो डिस्क्राइब। देखो वायरस मतलब, वायरस एक ख़राब सॉफ्टवेयर होता है। वायरस एक ख़राब सॉफ्टवेयर होता है, समझ रहे हो ना। एक सॉफ्टवेयर ही होता है लेकिन थोड़ा ख़राब होता है, जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, जैसे इंसानों को बीमार करने वाला वायरस। ठीक है,
हार्डवेयर क्या है? जिसे छू सकते हैं, वायरस नहीं हो सकता है। समझ रहे हो ना? हार्डवेयर कोई वायरस नहीं होता है, जिसे छू सकते हैं, जैसे हम माउस को छू सकते हैं, कीबोर्ड को छू सकते हैं, क्या है? ये सब हार्डवेयर है ना, ठीक है, समझ रहे हो ना? जो आपके बाहर दिखता है, ठीक है, आप कितना काम करते हो, क्या करते हो, क्या खाते हो, वो क्या है? हार्डवेयर। आपके अंदर क्या चलता है, क्या कहती थी वो, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर। नेटवर्क क्या है? नेटवर्क डाटा लेन देन की लाइन, जैसे फ़ोन लाइन, ठीक है, जो डाटा की जो लेन देन की लाइन होती है उसको नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। मेमोरी जानकारी रखने की जगह। इतना सिंपल बता रहा हूँ भाई, ठीक है। डी अगला है 5 नंबर, इंटरनेट से जुड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो बताओ भाई, इंटरनेट से अगर आपको जुड़ना है तो किसकी आवश्यकता होगी? ऑप्शन नंबर ए CPU से जुड़ने की आवश्यकता होगी। बताओ, मॉनिटर है, ब्राउज़र, मॉडेम है, ठीक है। इंटरनेट से जुड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होगी आपको? थोड़ा दिमाग लगाओ। तो इंटरनेट से अगर आपको जुड़ना है तो भाई मॉडेम की आवश्यकता होती है। किसकी भाई? मॉडेम की आवश्यकता होती है। अब देखिए क्यों। तो मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर, डेमोड्यूलेटर, ठीक है। यह डिवाइस आपके घर को इंटरनेट से जोड़ती है, जैसे फ़ोन को टावर से, ठीक है। तो ये डिवाइस जो है आपके घर को किससे जोड़ती है? इंटरनेट से जोड़ती है, जैसे फ़ोन को टावर से, ठीक है। अगला है CPU, दिमाग। CPU तो पता ही है भाई, दिमाग है, लेकिन इंटरनेट नहीं जोड़ता है। समझ रहे हो? दिमाग है लेकिन ये इंटरनेट नहीं जोड़ता है, तभी ये गलत हो जाएगा। मॉनिटर सिर्फ दिखता है, सॉरी दिखाता है। कोई भी चीज़ होती है उसको कौन दिखाता है? मॉनिटर दिखाता है भाई, देख लो। ब्राउज़र एक इंटरनेट चलाए का ऐप है, ठीक है, इंटरनेट चलाए जाने का एक ऐप है, लेकिन इंटरनेट तभी चलेगा जब पहले मॉडेम होगा। समझ रहे हो ना? अच्छी तरीके से विकल्प मैंने दिए हुए हैं, ठीक है। वर्ड प्रोसेसर का उपयोग किस लिए होता है भाई? बताओ, वर्ड प्रोसेसर का उपयोग किस लिए होता है? गणना करने के लिए, टाइपिंग व संपादन के लिए, डाटा कलेक्ट करने के लिए, या प्रोग्राम बनाने के लिए? तो वर्ड प्रोसेसर का उपयोग होता है टाइपिंग व संपादन के लिए मित्रों। ऑप्शन नंबर बी है, टाइपिंग व संपादन के लिए, ठीक है। तो भाई वर्ड प्रोसेसर कौन? जैसे कि MS वर्ड काफ़ी फेमस है, ठीक है। यह जो है टाइपिंग, लिखावट सुधारने और सुंदर बनाने के काम आता है, ठीक है। यहाँ पर जाके आप टाइपिंग कर सकते हो, ठीक है। एक्सेल से गणना करते हैं, ठीक है, गणना एक्सेल से करते हैं, और डाटा संग्रह एक्सेस करते हैं, ठीक है। प्रोग्राम मतलब नोटपैड या कोडिंग टूल्स वगैरह ये प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। अगला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? लो, पूछ लिया भाई, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल काफ़ी पढ़े हुए इसके बारे में, लेकिन पूछ ही दिया है कि भाई किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। AGTA की आदत है भाई, ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से डिटेल्स करके क्वेश्चन पूछता है, और एग्री ज्ञानपीठ छोड़ेगा नहीं भाई, तुम कहीं से भी पूछो, ठीक है, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। डेटाबेस, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा भाई? तो बी हो जाएगा, स्प्रेडशीट, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक स्प्रेडशीट टेक्निक का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो भाई क्या है भाई, देखते हैं थोड़ा। देखो, स्प्रेडशीट, इसमें जो होती है रॉज एंड कॉलम होते हैं। तो स्प्रेडशीट जो होती है इसमें रॉ होते हैं ऐसे, और ऐसे ऐसे कॉलम होते हैं, ठीक है। गणना, चार्ट, ग्राफ आदि बनाए जाते हैं। डाटाबेस जो होता है MS एक्सेस करता है। वर्ड प्रोसेसर MS वर्ड होता है, ठीक है। और जो OS होता है वो विंडोज़, और उसको तो पता ही होगा, ठीक है। 8 नंबर क्या है? एक बाइट में कितने बिट? सिंपल है, 8 होते हैं, ठीक है, सिंपल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लोग इसमें 12 लगा के आएंगे, लेकिन ऑप्शन मैंने नहीं दिया है, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें 12 लगा के आएंगे। तो भाई समझ लेना, एक बाइट में 8 ही बिट होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। एक बाइट 8 बिट, जैसे 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, उसी तरीके से भाई। इतना सिंपल ना बताओ भाई, बच्चों की तरह, और बताना बच्चों की तरह है, ठीक है। किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए क्या किया जाता है? क्या करेंगे भैया बताओ? कोई फाइल को परमानेंट हटाने, मतलब बिल्कुल गायब हो जाए हमारी आंखों के सामने, ठीक है, तो क्या करेंगे? शिफ्ट प्लस डिलीट करेंगे, कंट्रोल प्लस डिलीट करेंगे, या एंटर करेंगे? अब बताओ, अब किसी भी फाइल को डिलीट करना है तो इंटर करने से चीज़ें बनेगी नहीं। इंटर तो तभी करेंगे जब कोई भी चीज़ को हमको, मतलब इंटर को तो आप समझ गए हो ना, शिफ्ट और डिलीट, यानी शिफ्ट के साथ डिलीट करेंगे, और कंट्रोल प्लस डिलीट, ऑप्शन डिलीट, दो में ही कन्फ्यूज हो गए, ठीक है। अब बताओ भाई, तो क्या करेंगे भाई? ऑप्शन नंबर ए, शिफ्ट प्लस डिलीट का ऑप्शन दबाएंगे भैया, परमानेंट चली जाएगी, ठीक है। कंट्रोल डिलीट करने से नहीं जाएगी, ठीक है। तो भाई डिलीट करने के लिए फाइल रिसाइकल बिन में जाती है, डिलीट करेंगे तो फाइल रिसाइकल बिन में जाती है, वहाँ से आपका देखा जा सकता है डिलीट होने के बावजूद भी, ठीक है। और शिफ्ट प्लस डिलीट करेंगे तो क्या होगा भैया? फाइल बिना बिन में जाए सीधा मिट जाती है, ठीक है। यहाँ पे रिसाइकल बिन में नहीं जाती है। जैसे आप लोग मोबाइल में अपनी कुछ गैलरी में फ़ोटो वगैरह डिलीट कर देते हो, आप तो समझते हो भैया डिलीट हो गई, लेकिन वो रिसाइकिल बिन में चली जाती हैं। कोई आता है भैया बढ़िया दिमागी इंसान, देख लेता है, आपको तो लगता है कि फ़ोटो हमारी डिलीट हो गई, तो समझ लो भैया मोबाइल में जो फ़ोटो आप डिलीट करते हो, एक बार देख लो रिसाइकिल बिन में जो पहुँची है उनको भी डिलीट करो। यानी अब मोबाइल में तो शिफ्ट डिलीट होता नहीं है, ठीक है, तो समझ लीजिएगा थोड़ा भाई, ठीक है। तो मोबाइल की तरह काम करेगा, बाकी विकल्प कार्य करते नहीं है, ठीक है। फालतू तुम पढ़ने की आदत में डालो। 10 नंबर क्वेश्चन है भाई, कंप्यूटर को ON मतलब ऑन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई? बताओ, पढ़े होगे लेकिन ये नहीं कर पाओगे। फॉर्मेटिंग कहते हैं, बूटिंग कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं, बर्निंग कहते हैं। भाई बर्निंग जलाएगा, प्रोसेसिंग प्रोसेस करेगा, बूटिंग, फॉर्मेटिंग, बताओ भाई
ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सही बी, बूटिंग। जान लीजिए भाई, काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे बूटिंग कहते हैं। बूटिंग क्या है भाई? कंप्यूटर चालू और ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने की प्रक्रिया को कहते हैं भाई बूटिंग। और फॉर्मेटिंग क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। फॉर्मेटिंग डिस्क को पूरी तरीके से खाली करना कहलाता है भैया। फॉर्मेटिंग एग्जैक्ट रख लेना जैसे दिए हैं, ठीक है। प्रोसेसिंग काम करना, और बर्निंग मतलब सीडी बनाना। अगर आप सीडी बनाते हो तो उसको हम बर्निंग कहते हैं, ठीक है। अब सीडी का फुल फॉर्म क्या है बताओ भाई। 11 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर में रोम किस प्रकार की मेमोरी होती है? रोम रीड ओनली मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी होती है? केवल पढ़ने योग्य स्थायी मेमोरी, केवल लिखने योग्य अस्थायी। अब ROM की अगर हिंदी का इंग्लिश कर दो आ जाएगा भाई। रीड ओनली मेमोरी, रीड माने पढ़ना, केवल पढ़ने योग्य। अब बात ये आ गई है कि भाई केवल देखो ये वाले तो आप कर लोगे, ये वाले तो कर लोगे, ये तो होंगे नहीं। अब दो में फंसोगे। केवल पढ़ने योग्य स्थायी मेमोरी है, केवल लिखने योग्य, ठीक है। अब लिखने की तो बात है नहीं, रीड ओनली, रीड मतलब केवल पढ़ने योग्य, ठीक है। तो ऑप्शन ए, ठीक है। ज़्यादा ताकातकी मत करो, ठीक है, समझ गए ना, ठीक है। जो देखो रैम पता ही हो गया है, और रोम गलत है क्योंकि रोम में आमतौर पर कुछ लिखा जा सकता है, ध्यान रखना है। ऐसे ऑप्शन दे सकता है कि बताओ भाई किस में लिखा जा सकता है, तो रोम में लिखा जा सकता है, लेकिन रैम में नहीं, ओनली पढ़ा जा सकता है। और रैम अस्थायी होती है, रोम नहीं होती है, ठीक है। सी ऑप्शन गलत हो गया तभी, और डी भी गलत है क्योंकि रोम हमेशा रहती है कंप्यूटर बंद होने के बाद भी, ठीक है। रोम कंप्यूटर बंद हो जाए उसके बाद भी बनी रहती है, लेकिन रैम नहीं मित्रों। अगला, कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर का क्या कार्य होता है? कंप्यूटर नेटवर्क में मित्रों राउटर का कार्य क्या होता है? डाटा को संग्रहित करना राउटर का कार्य होता है, डाटा को निर्देशित करना, प्रिंट करना, हार्डवेयर को जोड़ना। बताओ ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, डाटा को निर्देशित करना। ये डाटा को डायरेक्शन देता है, ठीक है, निर्देशित करता है। ये कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर क्या करता है? डाटा को निर्देशित करता है। तो कौन करता है भैया? राउटर, ठीक है। राउटर मतलब जैसे कि ट्रैफिक पुलिस होती है ना, जो इंटरनेट डाटा को सही रास्ते पर भेजता है, तो इसको हम ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, राउटर को, ऐसे ध्यान रखो, ठीक है। और हार्ड डिस्क संग्रहण करता है, गलत हो गया है, ठीक है। प्रिंट करने का काम प्रिंटर का होता है, ठीक है। और बाकी सब पता ही है आपको। URL क्या होता है? कंप्यूटर का नाम है, वेबसाइट का पता है, डाटा फाइल है। हार्ड डिस्क का ब्रांड है। URL होता क्या है भाई? समझ रहे हो ना, ऐसे विकल्प है आपके। URL वेबसाइट का पता लगाता है या डाटा फाइल करता है? बताओ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, एकदम राइट आंसर। तो ये भाई वेबसाइट का पता लगाता है, ठीक है, बी आपका हो जाएगा। तो URL का मतलब भी फुल फॉर्म भी देख लो भाई, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जैसे ये दिया हुआ है, ये होता है आपका URL। समझ रहे हो? URL देख लो भाई। तो डायरेक्ट आपको ऐसे ऑप्शन देंगे, ऐसे ऑप्शन ये ध्यान रख लेना, HTTPS ये ध्यान रख लेना, ऐसा URL होता है। ये वेबसाइट का पता होता है, जैसे किसी डाकघर का पता या किसी घर का पता, ठीक है। और कंप्यूटर का नाम DNS में आता है। ए नंबर गलत है क्योंकि कंप्यूटर का नाम DNS में आता है, ठीक है। और ये इसका कोई संबंध है नहीं, ठीक है। 14 नंबर देखते हैं सीधे। MS वर्ड में Ctrl+C का प्रयोग किस लिए करते हैं? C मतलब कट है, कॉपी है, दो है भाई। सेव तो यस हो जाएगा, पेस्ट तो P हो जाएगा, ये तो होंगे नहीं। अब C से दो दे दिए भैया, कट दे दिया है, कॉपी दे दिया, तो ये कट होगा नहीं, कॉपी होगा। ऑप्शन C के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर C, 16 का ऑप्शन नंबर C, ठीक है, ठीक है। Ctrl+X करते हैं कट के लिए, ध्यान रखना है, कट के लिए X का यूज़ करते हैं। अब कट से भाई आप लोग दिमाग लगाओ, C से करते होंगे, लेकिन X से करते हैं, बहुत कन्फ्यूज़ करता है। और यही पूछ लेते हैं, कन्फ्यूज AI वाले क्वेश्चन ही पूछता है। और बी का प्रयोग पेस्ट करने के लिए, पेस्ट करने के लिए कोई पी का प्रयोग नहीं करते हैं, पेस्ट करने के लिए वी का प्रयोग करते हैं, AV UV वाली, ठीक है। ये इसका मतलब सेव, ये तो पता ही है। अगला, CPU में कौन कौन से यूनिट होते हैं मेरे भाई? बताओ भाई, CPU में कौन कौन से यूनिट होते हैं? तो भाई सभी मेरे शेयर जिगरी देख लो भाई, ALU और कंट्रोल यूनिट, रैम और रोम, माउस और कीबोर्ड, प्रिंटर और स्कैनर। बताओ भाई CPU में कौन कौन से यूनिट होते हैं? कौन भाई बताएगा? और किस भाई ने ये क्वेश्चन पहले से कर रखा है? तो भाई ऑप्शन ए हो जाएगा। थोड़ा कंसेप्चुअल बन गया है और थोड़ा इसे मॉडरेट लेवल का मानेंगे। CPU में कौन कौन से यूनिट होते हैं भाई? ALU और कंट्रोल यूनिट, ठीक है। ALU मतलब आलू, तो भाई समझ लो बच्चों वाली भाषा में, ठीक है। ALU मतलब गणना करता है, जैसे जोड़ना घटाना, ये इसका काम होता है, ठीक है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट सब पर नज़र रखता है, सब पर नज़र रखता है, जैसे पिताजी सब पर नज़र रखते हैं, तो कंट्रोल यूनिट है, ठीक है। पिताजी घर के क्या है? कंट्रोल यूनिट है ना। मेमोरी है, CPU नहीं, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से देख लेना, ठीक है। ज़्यादा समय गवाऊंगा मैं तो बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है। मेरा एक टारगेट है जल्दी जल्दी कराना भाई, तभी मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, 1.5-2 की स्पीड में बोल जाता हूँ साथियों, ठीक है। और बोलना भाई मेरी आदत नहीं है, ठीक है, बल्कि समय है, समय कम है और हमारा भी कीमती समय है, लेकिन आपका तो हमसे भी ज़्यादा है। आपकी खोपड़ी पे एग्जाम है। अब ऐसा नहीं हम लपर लपर कराएं, आखिरी समय में लपर नहीं करेंगे। ऐसा नहीं हम 2-2.5 घंटे की एक लाइव क्लास चला दें, उसमें हम कुछ बकलौली करें, आपके कमेंट पढ़ें, अरे अर्चना जी आपका क्वेश्चन ये सही है, अरे क्या कर रही हो, अरे ये सब फालतू की चीज़ें मित्रों, ठीक है। इन चीज़ों में ना पढ़ना, ठीक है यार।
2 की स्पीड में वीडियो देखने का टाइम नहीं है, लाइव क्लास कौन देखेगा भला? और करा रहे हो 10 क्वेश्चन 2 घंटे की लाइव क्लास में, तो समझ रहे हो कितनी बेवकूफ़ी आजकल चल रही है। और बेवकूफ़ी वाले लोग भी वहाँ पे जाते हैं, ठीक है, ऐसे ही लोग जाते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। एक स्मार्ट लड़का क्या करता है, यही करता है ना, लाइव क्लास लाइव नहीं देखता है, क्या करेगा, डाउनलोड करके बाद में देख लेगा या कैसे भी करके देख लेगा, ठीक है। तो मित्रों प्लीज़ सभी लोग मेरी बात माने, मेरे वीडियो देखो, वीडियो क्या करें आप लोग यूट्यूब पे जाएं और सारे वीडियो को लाइक कर लें, लाइक वाले सेक्शन पे जाएंगे, सारे वीडियो आपको दिख जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो हर एक वीडियो देखते रहना, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? फाइल सेव करता है, यूजर और हार्डवेयर के बीच पुल बनाता है, फोटो खींचता है, इंटरनेट चलाता है, क्या करता है भाई बताओ? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यूजर और हार्डवेयर के बीच पुल बनाता है। यूजर और हार्डवेयर के बीच क्या बनाता है भैया? पुल बनाता है, पुल। अगला है, ठीक है, देखो OS क्या करता है? ब्रिज, जैसे विंडोज जो आपके कंप्यूटर से बातचीत करवाता है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर क्या है? ए क्या करता है? फाइल सेव करता है, तो केवल एक काम है, फाइल सेव करना केवल एक काम है, ठीक है। और सी ऑप्शन दिया था आपका, फोटो खींचता है। और फोटो कौन खींचता है भाई? कैमरा खींचता है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो खींचता नहीं है, ठीक है, कैमरा खींचता है, ठीक है। और अगला था आपका इंटरनेट चलाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनेट चलाता है, वाह क्या बात है। तो इंटरनेट चलाना ब्राउज़र से होता है, ऑपरेटिंग नहीं चलाता है भाई, इंटरनेट ब्राउज़र से चलता है, ठीक है। हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क क्या है भाई? एक आउटपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग यूनिट है, स्टोरेज डिवाइस है, नेटवर्क डिवाइस है। तो बताओ भाई, तो हार्ड डिस्क है क्या? तो हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है साथियों, स्टोरेज डिवाइस, सी ऑप्शन जाएगा। तो स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, जहाँ आप फाइल फोटो वीडियो स्टोर करते हैं वही स्टोरेज डिवाइस होती है, ठीक है। अब इसमें ए ऑप्शन दिया, एक आउटपुट डिवाइस है हार्ड डिस्क, ठीक है। तो भाई आउटपुट नहीं देती है हार्ड डिस्क, कोई आउटपुट नहीं देती है। CPU जो होता है हार्ड डिस्क नहीं होता है, CPU प्रोसेस करता है डाटा को। नेटवर्क के लिए मॉडेम राउटर होते हैं, ठीक है, नेटवर्क के लिए हार्ड डिस्क नहीं बल्कि कौन होता है भाई? मॉडेम और राउटर होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला है भाई 18 नंबर, कंप्यूटर के कौन से भाग को हम छू सकते हैं बताओ? तो भाई किसे छू सकते हो? हार्डवेयर को छू गए ना, सभी को पता होगा यार, ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। हार्डवेयर कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, यानी जो हाथ से छू लो, यही सब होते हैं हार्डवेयर, ठीक है। और ABCD जो विकल्प हैं वो सब दिखाई देते हैं, उनको छू नहीं सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में मतलब बहुत टाइम लगता है PDF बनाने में, एक शब्द बनाने में, समझ रहे हो ना, ये शब्द कामा लगाने में बहुत सब टाइम लगता है, तो भाई थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है। एक PDF बनाने में एक दिन लग जाता है, ठीक है, छोटा सा PDF बनाने के लिए केवल 10 पेज का, ये तो 84 पेज का है, समझ रहे हो ना। कंप्यूटर में शॉर्टकट कीज़ किसके लिए होते हैं भाई? सजावट के लिए। कैसी सजावट भाई? सजावट के लिए, समय बचाने के लिए, गाने चलाने के लिए, वायरस हटाने के लिए। गाने तो चलाएंगे नहीं यार, कंप्यूटर में शॉर्टकट कीज़ समय बचाने के लिए होते हैं, सभी को पता है भाई, सभी कहते हैं ना शॉर्ट की ध्यान रखो भाई, कहाँ चक्कर में पड़े हुए हो, दुनिया का दबाव, ठीक है, शॉर्ट की, ठीक है। जैसे CT मतलब Ctrl+P दबाएंगे प्रिंट हो जाएगा, Z दबाएंगे अंडू हो जाएगा, ठीक है। ये कीबोर्ड की चाबियाँ जल्दी काम करने में मदद करती हैं, तो ये कीबोर्ड की चाबियाँ होती हैं, ये जल्दी काम करती हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज़ को 2 मिनट में खोलोगे, तो अगर आपको शॉर्ट की पता है तो वो सेकंडों में कर लोगे, ठीक है, ठीक है। ये सब पढ़ लेना भाई, ये सब पढ़ लेना विकल्प के कारण। अगर हम इनको एक करके पढ़ेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। वीडियो को थोड़ा पॉज कर लें, वीडियो को थोड़ा पीछे बैक कर लें, इससे देख लें, ठीक है। हर वीडियो पर टाइम दें मित्रों, ये वीडियो पर टाइम दोगे ना तो भाई समय आप पे टाइम देगा, ध्यान रखना है। कैश मेमोरी क्या कार्य करता है? कैश मेमोरी, कैश क्लियर मेमोरी नहीं, कैश मेमोरी, ठीक है। प्रिंटिंग करना, डाटा को अस्थायी रूप से जल्दी एक्सेस करने के लिए, इंटरनेट चलाना, डाटा फॉर्मेट करना। अगर कैश मेमोरी भाई आपने अपने मोबाइल में भी देखी होगी, तो टेक्निकल लोग होंगे इसको आराम से कर लेंगे। प्रिंट तो करेगा नहीं भाई, कभी क्या रहा है, नहीं करेगा। डाटा फॉर्मेट करना ये भी कहा था, इंटरनेट चलाएगा नहीं, डाटा को अस्थायी रूप से जल्दी एक्सेस करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा B, ठीक है। तो कैश मेमोरी क्या है भाई? CPU के पास एक छोटी सी मेमोरी होती है जो काफ़ी ज़्यादा फास्ट काम करती है, ठीक है। बार बार इस्तेमाल होने वाला डाटा यहीं रखा जाता है, समझ रहे हो ना, बाकी इसके काम है नहीं, ठीक है। Ctrl+B का प्रयोग किस लिए होता है भाई बताओ? सभी को मैंने बताया था किस लिए होता है भाई, C पेस्ट करने के लिए, ठीक है भाई, चिपकाना भाई, बच्चों की भाषा में एकदम, ठीक है। आपने जो भी कापियाँ कट किया वो चाहे जहाँ आप पेस्ट कर सकते हो, ठीक है, यही काम होता है इसका। बाकी सब देख लेना भाई। देखो ये 4 की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ ली जाती हैं, ठीक है, ये सबसे सरल मानी जाती है और थोड़ा कंफ्यूज भी करती हैं, ठीक है। अगला है, कंप्यूटर नेटवर्क के लिए जरूरी डिवाइस कौन सी है? कंप्यूटर नेटवर्क के लिए जरूरी डिवाइस अब बताओ यार कौन सी है? प्रिंटर है, स्कैनर है, राउटर है, कीबोर्ड है। अब तो लग रहा है यार सब कुछ जरूरी है, लेकिन ध्यान रखना है सबसे ज़रूरी है राउटर, सबसे ज़रूरी है राउटर। अब आप राउटर को बहुत सारे लोग हैं उन्होंने राउटर सुना ही नहीं होगा, अब कैसे क्वेश्चन कर पाएंगे? तो जान लो भैया राउटर होता क्या है?
भाई राउटर जो होता है कंप्यूटर को आपस में जोड़ने और इंटरनेट से कनेक्ट करने वाला डिवाइस होता है, उसको राउटर कहते हैं। अब मत भूलना, दिमाग में बांध लेना, ठीक है। अगला है, डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है भैया, किसका किया जाता है? रैम का, कैश का, रोम का, हार्ड डिस्क का, किसका किया जाता है? तो मेरे शेर मेरे चीते ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, बोले तो हार्ड डिस्क, ठीक है। तो डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए हम हार्ड डिस्क का उपयोग करते हैं। परमानेंट अगर डाटा आपको रखना है, सेव करना है, स्टोर करना है, तो हम उसके लिए हार्ड डिस्क का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर की अलमारी है जहाँ डाटा हमेशा के लिए बना रहता है, हमेशा के लिए बना रहता है, ठीक है। रैम तो सभी को पता है, बार बार नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है। कैश मतलब अस्थायी, बहुत तेज, ठीक है। कैश में बहुत तेज चलती है और अस्थायी होती है, परमानेंट नहीं होती है, समझ रहे हो ना। अगला है, कंप्यूटर का पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरेशन किस तकनीक पर आधारित था? लो, क्या पूछते हैं, किस तकनीक पर आधारित था? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, आईसी, माइक्रो प्रोसेसर। अब सारी टेक्निक जानना है, टेक्निक बता रहा हूँ, सारी जनरेशन जानना है आपको, सारी जनरेशन। अब कितनी जनरेशन है वो सब करा दूंगा, ठीक है, सब करा दूंगा, सारी जनरेशन एक एक करा दूंगा, ठीक है। तो समझिए भाई, तो ये वैक्यूम ट्यूब ऑप्शन नंबर बी, जो कंप्यूटर का जो पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरेशन किस तकनीक पर था, जो पहला ई जनरेशन था, उसको ई जनरेशन भी कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक जनरेशन था वो आपका वैक्यूम ट्यूब पे था। अब देखो भाई, वैक्यूम ट्यूब तो फर्स्ट जनरेशन जो थी 1940 से 45 के बीच में आई थी, 40 से 55 के बीच में आई थी। इसमें कंप्यूटर में बड़े बड़े बल्ब जैसे वैक्यूम ट्यूब्स लगते थे, बड़े बड़े बल्ब का मतलब ही वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। अब सेकंड जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर आया, ध्यान रखना है मित्रों, ट्रांजिस्टर किस जनरेशन में, तो सेकंड में आया। आईसी आया थर्ड जनरेशन में, और फिर माइक्रो प्रोसेसर जो आया वो फोर्थ जनरेशन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइक्रो प्रोसेसर इस बार जरूर पूछेगा कि बताओ भैया कौन सी पीढ़ी में आया है, तो भैया चौथी पीढ़ी में आया, ठीक है। सॉफ्टवेयर किस प्रकार का होता है? छूने योग्य, अदृश्य निर्देशों का समूह। एक इनपुट, सिंपल सा क्वेश्चन है यार, बी नंबर लगाओ। अदृश्य निर्देशों का समूह, दिखाई नहीं देता है, अदृश्य दिखाई नहीं देता है। आप अपने दिमाग में क्या सोच रहे हो, आपका क्या है, सॉफ्टवेयर है, क्या दिखाई देता है? नहीं, ठीक है, ये तो सब पता ही है आपको, ठीक है। हार्ड डिस्क कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता है, ध्यान रखना है, हार्ड डिस्क कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता है, बस उसे स्टोर करता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अगला है, कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भैया, क्या कहते हैं? शट डाउन, लॉग ऑफ, बताओ भाई क्या कहते हैं? हाइबरनेट, रिस्टार्ट, क्या करते हैं भाई? तो भाई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सभी को पता है भाई, कंप्यूटर बंद करते हैं तब लिख के आता है शट डाउन, ठीक है। तो शट डाउन कंप्यूटर को पूरी तरह से बंद करना। लॉग ऑफ का मतलब होता है केवल यूजर बदला जाता है, लॉग ऑफ का मतलब केवल यूजर बदलते हैं। और हाइबरनेट, कंप्यूटर सो जाता है, रैम में डाटा रहता है भाई, कंप्यूटर जो होता है वो सो जाता है, शयन मुद्रा में चला जाता है, लेकिन डाटा जो होता है वो रैम में रहता है। रीस्टार्ट का मतलब तो पता ही है, बंद कर फिर से चालू, अपने आप स्वतः चालू। अगला है, कंप्यूटर वायरस से बचाव के लिए भैया कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगी है? तो एमएस वर्ड है कि एक्सेल है कि एंटीवायरस है कि पैंट है? बताओ भाई, कंप्यूटर पैंट नहीं, पैंट, ठीक है। कंप्यूटर वायरस से बचाव के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगी है? तो एंटीवायरस। अगर कंप्यूटर बचाना भैया तो एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या है भाई? तो देखो भाई, एंटीवायरस मतलब कंप्यूटर को बीमारी से बचाने वाला, ठीक है। जैसे आप अपना इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए कुछ चीज़ें खाते हुए रहते हो ना, वैसे ही एंटीवायरस इम्यून सिस्टम को बचाता है कंप्यूटर के, ठीक है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, ठीक है। बाकी एबीडी जो दिया है, एबीडी विलियर, ठीक है, ये क्या है? ये एप्लीकेशन है, सुरक्षा का कार्य नहीं करते, ठीक है। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए होता है भाई? चार्ट बनाने के लिए, चार्ट बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए, टेक्स्ट टाइप करने के लिए, डाटा सेव करने के लिए। तो मित्रगण मेरे दोस्त, ऑप्शन हो जाएगा बी, सभी लोग ध्यान रखें। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए होता है भैया? तो प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए, कैसा प्रेजेंटेशन है वो दिखता है, ठीक है। तो भाई पावर पॉइंट जैसे कि क्या है, तो स्लाइड शो बनाना हो गया, स्कूल कॉलेज की प्रेजेंटेशन को दिखाना, ठीक है, तो ये हो गया है, ठीक है। अगला है सबसे छोटा डाटा यूनिट क्या होता है? बताओ भाई क्या होता है? ऑप्शन नंबर है, डायरेक्ट देखो समय कम है, सी हो जाएगा, बिट होता है। सबसे छोटा डाटा यूनिट क्या होता है? बिट होता है, ठीक है। थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं। बिट मतलब बाइनरी डिजिट होता है, 0 या 1, ठीक है। देखो एक निबल बराबर 4 बिट का होता है, ये भी ध्यान रखना है। और एक बाइट 8 बिट के बराबर होता है, ये जरूर ध्यान रखना है चाहती हूँ, ठीक है। और वर्ड जो होता है, वर्ड कोई बाइट्स का समूह है नहीं, तो इसको काट दो, ठीक है, ये भी समझ लो। आईपी एड्रेस का उपयोग किस लिए किया जाता है? आईपी एड्रेस का उपयोग किस लिए किया जाता है? फोटो सेव करने के लिए, वेबसाइट खोलने के लिए, कंप्यूटर की पहचान के लिए, या डाटा को स्टोर करने के लिए। तो आईपी एड्रेस का हम उपयोग करते हैं कंप्यूटर की पहचान के लिए, ठीक है। कंप्यूटर की पहचान, कंप्यूटर को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम आईपी एड्रेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला है, देखो जो आईपी एड्रेस होता है वो एक मोबाइल नंबर जैसा होता है। जैसे आपका मोबाइल नंबर होता है 7388, इस तरीके से, तो हर कंप्यूटर मोबाइल का इंटरनेट पर एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। और बाकी जो एबीडी दिए हैं ये कार्य आईपी नहीं करता, ठीक है।
कौन से कार्य आईपी नहीं करता है? जो फालतू के ऑप्शन दिए हैं, वेबसाइट खोलने के लिए, कंप्यूटर पहचान के लिए, डाटा स्टोर करने के लिए, आईपी करता ही नहीं है साथी। ठीक है, अगला है मेरे मित्र, कंप्यूटर का वह भाग जो परिणाम दिखाता है क्या कहलाता है? जो केवल क्या दिखाता है भैया? परिणाम दिखाता है। कीबोर्ड परिणाम दिखाएगा, मॉनिटर दिखाएगा, सीपीयू दिखाएगा कि माउस दिखाएगा? तो परिणाम कौन दिखाएगा? तो परिणाम भैया मॉनिटर दिखाएगा आपकी आंखों के समक्ष। मॉनिटर भाई, आउटपुट तो मॉनिटर पे ही दिखता है ना। कोई भी इनपुट दोगे, आउटपुट सीधे आपकी स्क्रीन के सामने मॉनिटर पर दिखेगा ना। तो भाई क्या ही बात है, मॉनिटर कंप्यूटर की आंखें होती है ना। हम जो भी करते हैं सब उसका रिजल्ट कहाँ दिखाई देता है? मॉनिटर में। यही पूछा, सिंपल सा काम है। अगला पढ़ो, कंप्यूटर को दिशा देने वाले प्रोग्राम को कहते क्या है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंप्यूटर को दिशा कौन दे रहा है भाई? मार्गदर्शन कौन दे रहा है? कौन दे रहा है भाई? हार्डवेयर देगा क्या? सॉफ्टवेयर, पर्सनल कंप्यूटर? तो भैया ऑप्शन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। कंप्यूटर को मार्गदर्शन सॉफ्टवेयर देगा। अब हार्डवेयर थोड़ी नहीं देगा। अब ऐसा तो है नहीं, माउस और ये कीबोर्ड जो है वो कंप्यूटर को दिशा दे रहे हैं। क्या भाई दिशा दोगे? जो उसके अंदर सॉफ्टवेयर पड़े ना, वही तो उसको दिशा देंगे। ठीक है, अगला है। ठीक है, तो भाई सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को बताता भैया तेरे को करना क्या है। हार्डवेयर एक मशीन होती है। ठीक है, सॉफ्टवेयर कोई मशीन नहीं है, तो हार्डवेयर एक मशीन है। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+B का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए, बोल्ड करने के लिए, सेव करने, कट करने के लिए। अब आपको पता है भाई, कट करने के लिए, सेव करने के लिए तो पता ही है क्या करते हैं। अब बचता है इटैलिक करने के लिए या फिर भाई बोल्ड करने के लिए। तो बी से क्या होता है भाई? बी से बोल्ड। तो बोल्ड करने के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। ठीक है, ठीक है, बोल्ड का मतलब मोटा अक्षर हो जाता है ना। बोल्ड कर देते हो ना, ऐसे ऐसे बोल्ड होने, काली लाइन आ जाती है बहुत मोटी। ठीक है, काली क्या, जो भी कलर करो आप। ठीक है, ठीक है। और बाकी जो है टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए आई का प्रयोग करते हैं, ई से आई। तो इटैलिक आई, इटैलिक आई। ठीक है, बाकी तो पता ही है। कंप्यूटर माउस किस प्रकार की डिवाइस है? कंप्यूटर माउस किस प्रकार की डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस, इनपुट, स्टोरेज या डिस्प्ले? तो भैया सभी को पता है भाई, इनपुट डिवाइस है। कौन सी भैया? इनपुट डिवाइस है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्ट ऐसे ही रट के जाना एग्जाम में। नहीं पढ़ पा रहे हो तो भाई रट के जाओ, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, माउस से हम कंप्यूटर को बताते हैं कि करना क्या है तेरे को। ठीक है, माउस से हम कंप्यूटर को बताते हैं भैया करना क्या है। यानी ये कैसी डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस है, आउटपुट नहीं, इनपुट। ठीक है, और बाकी जो ACD ऑप्शन दिया है भाई वो माउस से संबंधित है नहीं। ठीक है, अगला है भाई, कंप्यूटर में डाटा की सुरक्षा के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? कंप्यूटर में अगर डाटा को आपको सुरक्षा यानी सेव करना है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा मेथड प्रयोग होगा? इंक्रिप्शन, डिलीट, कॉपी पेस्ट। भाई कॉपी पेस्ट क्यों दे रखा है? तो इंक्रिप्शन होगा, इंक्रिप्शन। ठीक है, ऑप्शन ए, इंक्रिप्शन। ठीक है, तो इंक्रिप्शन मतलब डाटा को गुप्त कोड में बदल देता है, इंक्रिप्ट कर देता है, इंक्रिप्ट कर देता है। ठीक है, इंक्रिप्ट कर देता है। ठीक है, और कंप्यूटर में Ctrl+P का प्रयोग किस लिए करते हैं भैया? पी का प्रयोग किस लिए करते हैं? अब देखो कन्फ्यूज़ करेगा, कॉपी तो होगा नहीं। ठीक है, अब पी, प्रिंट, पेस्ट। अब बताओ प्रिंट करेंगे कि पेस्ट करेंगे? तो भैया सभी को पता है पी का प्रयोग हम किस लिए करते हैं भाई? तो प्रिंट करने के लिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, प्रिंट करने के लिए। अगला है, अगला है, बाकी सभी लोग देख लेना यार किसके लिए क्या करते हैं। ठीक है, दे दिया है मैंने, विकल्प के साथ दे दिया, छोड़ा नहीं है। कंप्यूटर में फाइल सेव करने का शॉर्टकट क्या है? अगर फाइल आपको सेव करना है तो आप Ctrl+S दबाएंगे भाई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, Ctrl+S दबाएंगे, फाइल आपकी खटाक से सेव हो जाएगी। ठीक है, अगला है, सॉरी एक सेकंड, देखो मित्रों थोड़ी गलती हुई है, वो भी मैं बता देता हूँ, देखते हैं हुई है कि नहीं हुई है। 35 के बाद में ये गलती नहीं है, 35 के बाद में 51 क्वेश्चन डायरेक्ट दे दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलती है। ये डायरेक्ट इसलिए दे दिया है क्योंकि जो क्वेश्चन थे वो रिमूव किए गए हैं। ठीक है, थोड़ा वे कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक थी, कुछ रिपीट हो गए थे, कुछ हार्ड लेवल के पड़ गए थे। मैंने कहा एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दूंगा जो स्टूडेंट को कंफ्यूज करे, या फिर हम AGTA के अलावा किसी और एग्जाम का कंप्यूटर पढ़ाएं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन हटा दिए हैं। ठीक है, शुरू करते हैं, तो फिर से कंटिन्यू करते हैं। फाइल शॉर्टकट हो गया था। कंप्यूटर के डाटा को गुप्त रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, गुप्त रखने की प्रक्रिया भाई इंक्रिप्शन होती है, वो भी देख चुके हो। ठीक है, पेन ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट है, आउटपुट है, स्टोरेज है, नेटवर्क है? कौन सी डिवाइस है भैया पेन ड्राइव? तो सभी को पता है यार, पेन ड्राइव जो है स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस है। अब कुछ लोग दिमाग लगाएंगे इनमें से, दोनों में से, लेकिन ध्यान रखना है स्टोरेज डिवाइस। तीसरा विकल्प देख लेना, नज़रिया लेना, तीसरा विकल्प। ठीक है, तो पेन ड्राइव फाइल ले जाने वाली होती है। ठीक है, अगला है, कंप्यूटर को बार बार चालू बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई? बार बार चालू बंद कर रहे हो भाई तो क्या कहोगे? फॉर्मेटिंग, रिबूटिंग, लॉगिंग और रेजिंग क्या करेंगे भाई? तो रिबूटिंग, रिबूटिंग। ठीक है, बूटिंग नहीं, रिबूटिंग। ठीक है, ऑप्शन बूटिंग भी दे सकता है, तो रिबूटिंग कहते हैं। ठीक है, बार बार बंद और चालू कर रहे हो आप। ठीक है, रिबूट मतलब बंद कर फिर चालू करना, तो वही समझ रहा हो, तो उसी को रिबूटिंग कर दिया। फॉर्मेटिंग मतलब मिटा देना, लॉगिन या आउट करना, लॉग आउट करना। ठीक है, और डी आकार बदलना। ठीक है, अगला है भाई, इंटरनेट पर भेजे जाने वाले छोटे संदेश को क्या कहते हैं? छोटा संदेश है, क्या भेजेंगे, क्या कहते हैं?
ईमेल कहते हैं, एसएमएस कहते हैं, एमएमएस कहते हैं, पीपीटी कहते हैं। जो भाई देखो छोटा संदेश जो होता है उसी को हम ईमेल कहते हैं, ईमेल। ठीक है, इंटरनेट पर भेजे जाने वाले छोटा संदेश जो होता है, स्मॉल मैसेज होते हैं, उनको ईमेल कहते हैं। अब बहुत से भाई हमारे एसएमएस लगा के आएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है, छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करना है। ठीक है, ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, एसएमएस मोबाइल मैसेज होता है, एमएमएस का मतलब मोबाइल में जो फोटो वीडियो मैसेज होते हैं वो होते हैं, और पीपीटी का मतलब होता है पावर पॉइंट फाइल। ठीक है, अगला है, जल्दी बहुत ही एकदम तरीके से रिपीट फायर क्वेश्चन करना है मित्रों, कोई छू ना जाए, एग्री ज्ञानपीठ को नजर ना लग जाए। ठीक है, docx किस प्रकार की फाइल होती है? एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, डाटाबेस है, किस प्रकार की फाइल होती है? और ये इंपॉर्टेंट फाइल हो जाती है मित्रों, ये फाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन हो जाएगा बी, एक वर्ड फाइल है। ठीक है, इसी भैया वर्ड फाइल है, तो देखते हैं भैया, तो एमएस वर्ड की फाइल है। ठीक है, एमएस वर्ड की फाइल है। ठीक है, और भी ऑप्शन को दिए, जैसे कि ये दिया एक्सेल जो है भाई .x LSX, तो ये तीनों ध्यान रख लेना, ये तीनों ध्यान रख लेना। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लो इनको बैक करके। ठीक है, अगला है स्पैम ईमेल का अर्थ क्या है? अब भाई स्पैम तो सुना ही होगा, तो शुभकामना संदेश, अरे भाई अवांछित ईमेल, सरकारी, देखो शुभकामना कोई देगा नहीं भाई, स्पैम का मतलब सभी लोग जानते हो भाई, फ्रॉडगिरी वाला, तो अवांछित ईमेल आ जाती है, उसी को स्पैम कह देते हैं। ठीक है, ऐसा मेल जो हम नहीं चाहते, जैसे बेवजह के विज्ञापन, समझ रहे ना? तो इतना सिंपल दे दिया यार, कितना समझोगे, कैसे समझोगे यार? इंटरनेट का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो भैया गेम खेलना, बहुत सही, डाटा संग्रह, वैश्विक सूचना तक त्वरित पहुँच, और वायरस फैलाना। गेम खेलना होगा नहीं, अब दो में से देखते हैं, अब दो में से कौन होगा? ऐसा नहीं है कि दो ऑप्शन आपने रिमूव कर दिए तो खुश हो जाओ, तब भी दो पे अटके हो ना 50%। तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, वैश्विक सूचना तक त्वरित पहुँच। भैया तो वैश्विक सूचना होती हैं इस ग्लोबल की दुनिया में, तो उनकी जो होती है इमीडिएटली पहुँच हो जाती है। ठीक है, तो सभी को पता है यार, आगे बढ़ो। एक सेकंड भाई, पावर पॉइंट में एक स्लाइड को क्या कहते हैं? फाइल, प्रेजेंटेशन, स्लाइड, डॉक्यूमेंट, बताओ क्या कहते हैं भाई? तो पावर पॉइंट में एक स्लाइड को कहते हैं भैया स्लाइड, एक स्लाइड को क्या कहते हैं भैया? स्लाइड, सी नंबर ऑप्शन, स्लाइड कहते हैं। ठीक है, तो भाई पीपीटी में हर पेज पर एक स्लाइड होता है। ठीक है, पूरी फाइल को प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंट वर्ड की फाइल होती है। ठीक है, अगला है भाई डीएनएस का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम क्या है बताओ, पूर्ण नाम क्या है? पूर्ण नाम, तो डीएनएस का पूरा नाम है भाई साहब, पूरा नाम है डीएनएस का, ऑप्शन नंबर बी, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। अगला है, देखो डीएनएस होती है एक वेबसाइट नाम को आईपी में बदलता है। डीएनएस क्या होता है? जो डोमेन नेम सिस्टम होता है वो भाई वेबसाइट नेम को आईपी एड्रेस में बदलता है, जैसे google.com हो गई आपकी। ठीक है, बाकी विकल्प गलत है। ठीक है, अगला है कंप्यूटर में MP3 फाइल किस लिए होती हैं? वीडियो, चित्र, ऑडियो, डाटा। MP3 फाइल पूछ रहा है तो किस लिए होती है मित्रों? तो ऑडियो के रूप में होती हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑडियो के रूप में होती हैं। अगला है, ठीक है, और देखो वीडियो होता है MP4 में, वीडियो होता है MP4 में, चित्र जो होते हैं वो JPG में होते हैं, और डाटा जो होता है CSV में होता है। और देखो ये ध्यान रख लेना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस लाइन को इग्नोर ना करना साथियों, इग्नोर तो कुछ भी ना करना यार, एग्री ज्ञानपीठ कभी ऐसा बताता ही नहीं है जो इग्नोर करने वाला हो। ठीक है, इंटरनेट पर ब्राउजर का उदाहरण क्या है? अब बताओ भाई, इंटरनेट पर पूछते हैं कि ब्राउजर का उदाहरण बताएं, कि जीमेल है, कि गूगल क्रोम है, कि पावर पॉइंट है, कि एक्सेल है। तो इंटरनेट पर ब्राउजर का उदाहरण है मित्रगण, ऑप्शन बी बोले तो गूगल क्रोम, ऑप्शन बी गूगल क्रोम। ठीक है, गूगल क्रोम ब्राउजर मतलब वेबसाइट खोलने का टूल होता है, जीमेल ईमेल सेवा होती है, CD ऑप्शन जो है वो ऑफलाइन टूल होते हैं। ठीक है, थोड़ा समझ बढ़ाओ यार। कंप्यूटर, अगला है कंप्यूटर नेटवर्किंग में लेन का अर्थ क्या होता है? लेन बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल लोकल एरिया में पढ़ रही है। ठीक है, तो ये क्या होता है भाई? लोकल एरिया नेटवर्क, लॉ एरिया, लॉ होगा नहीं, लॉन्ग होगा नहीं, सॉरी, लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लेन मतलब सीमित जगह पर कंप्यूटर को जोड़ना, जैसे ऑफिस हो गया, स्कूल हो गया, वहाँ पे। ठीक है, बाकी सब गलत है। ठीक है, अगला है एक वेबसाइट खोलने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? एक वेबसाइट खोलने के लिए हम फाइल एक्सप्लोरर का उपयोग करेंगे, इंटरनेट का करेंगे, ब्राउज़र का करेंगे, कि विंडोज़ का करेंगे? अगर आपको एक वेबसाइट खोलना है तो उसके लिए हम करते हैं भाई किसका प्रयोग? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, ब्राउज़र का उपयोग करते हैं। ब्राउज़र जैसे कि कौन कौन से भैया ब्राउज़र है क्या? तो भैया जैसे गूगल क्रोम है, ये भी ब्राउज़र है, फायरफॉक्स ये भी ब्राउज़र है। ठीक है, PC की फाइलें खोलता है, ए ऑप्शन दिया है। ए ऑप्शन में क्या है भाई? ए ऑप्शन में क्या है भाई? फाइल एक्सप्लोरर, जो हमारे PC खोलता है, जो भाई PC की फाइलों को खोलता है। तो देख लेना भाई। कंप्यूटर में डाटा को अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? कंप्यूटर में डाटा की अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? बताओ भाई, कंप्यूटर में डाटा की अस्थायी मेमोरी रोम होती है, रैम होती है, हार्ड डिस्क होती है, पेन ड्राइव होती है, कौन सी होती है भैया? तो भाई होती है ऑप्शन नंबर बी, रैम होती है भैया, ऑप्शन नंबर बी होती है रैम, ऑप्शन नंबर बी रैम होती है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है।
अगला है कंप्यूटर वायरस क्या होता है? सॉफ्टवेयर हार्डवेयर खराबी, हानिकारक प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, एक हानिकारक प्रोग्राम होता है। ठीक है, हानिकारक प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला है भाई टेबल किस सॉफ्टवेयर में बनाए जाते हैं? टेबल MS पेंट में, MS एक्सेल में, विंडोज़ मीडिया प्लेयर में, क्रोम में। तो किस सॉफ्टवेयर में बनाए जाते हैं? तो भैया ये बनाए जाते हैं MS एक्सेल में बनाए जाते हैं। MS एक्सेल, ऑप्शन नंबर बी है, MS एक्सेल में बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला है वर्ड फाइल को सेव करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग करते हैं? तो भाई कौन सा मेन्यू का उपयोग करते हैं वर्ड फाइल को सेव करने के लिए? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा भैया सी, फाइल। ठीक है, अगला है एक्सेल में फार्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है? एक्सेल में फार्मूला बताओ भाई कौन से चिन्ह से शुरू होता है? तो भैया आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इक्वल के चिन्ह से शुरू होता है, इक्वल मार्क लगाता हूँ। ठीक है, तो अगला है कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? लो भाई कंप्यूटर का फुल फॉर्म पूछ दिया तो जो सबसे लंबा चौड़ा दिखे वही मार देना, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला है कंप्यूटर में कौन सी कुंजी सबसे लंबी होती है? तो भाई अब ऑप्शन ही दिख गया है तो ऑप्शन नंबर बी देख लो, स्पेस बार। स्पेस बार क्या होता है? स्पेस बार जो होती है भाई वो कुंजी सबसे लंबी होती है। इसका उपयोग क्या करते हैं? तो इसका उपयोग शब्दों के बीच खाली स्थान देने में किया जाता है। स्पेस बार का कटापट करते हैं। ठीक है, अरे यार बार बार ऑप्शन दिख जाता है। हार्ड डिस्क किस प्रकार की डिवाइस है? थोड़ा गड़बड़ हो गया है यार, PDF में ऑप्शन यहाँ पे देना चाहिए था लेकिन इसके आगे दे दिया, थोड़ा मिस्टेक हो जाती है। तो ये कंप्यूटर का ही मिस्टेक हो गया है साली। ठीक है, हार्ड डिस्क किस प्रकार की डिवाइस है? तो भैया आउटपुट है, स्टोरेज है, नेटवर्क है, कैसी डिवाइस है? तो भैया स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, तो हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, हार्ड डिस्क स्टोरेज, लेकिन है कैसी? परमानेंट है, परमानेंट है, ध्यान रखना। हार्ड डिस्क में चीज़ें परमानेंट रहती हैं और डाटा आपका सेव रहता है। ठीक है, फिर से यार ऑप्शन दिख गया, अब थोड़ा बड़ा करें, ये गलतियाँ बहुत करता है यार। MS एक्सेल में कितनी कॉलम होती हैं? तो भाई कितनी कॉलम होती हैं MS एक्सेल में? भाई ये याद कर लो, हम तो कर नहीं पाएंगे। ठीक है, ठीक है, गूगल ड्राइव क्या है? गूगल ड्राइव क्या है? गेम है, सर्च इंजन है, क्लाउड स्टोरेज सेवा है, ब्राउजर है। तो गूगल ड्राइव क्या है? तो 104 तक ही करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो कल से शुरू करता हूँ, थोड़ा अर्जेंट काम भी है। ठीक है, और काफ़ी क्वेश्चन इसमें होंगे, अच्छे तरीके से होंगे। और प्लीज़ अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स के जरिए बताइएगा कैसा क्या है। जरूर हर बच्चा जरूर कमेंट करें। अगर 10 व्यूज आ रहे हैं तो 10 ही लोग कमेंट करें। तो कमेंट हर लोग करें भाई, कसम है भाई, सभी लोग कमेंट करें भाई। ठीक है, मेरी कोई बाध्यता नहीं है कि आप लोग करें यार, लेकिन थोड़ा यार हमको भी कुछ करना है ना, हमको भी थोड़ा बहुत, अगर आप लोग थोड़ा बहुत मनोबल बढ़ाएंगे तो यार वीडियो लाएंगे कंटिन्यू। ठीक है, और इतना अच्छा ला रहा हूँ कि यार AGT आपका बाहर नहीं जाएगा, मैं बता रहा हूँ। मैंने 4000 से ज़्यादा क्वेश्चन करा दिए यार, 4000। कोई माई कलाल फ्री में 4000 क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड नहीं कराया है। क्वेश्चन बताओ हम 10,000 करा दें यार, 10,000 करा दें, 50,000 करा दें, लेकिन वही कराते हैं ना जो TA में आए। ठीक है, TA रिजल्ट आएगा तब बोलेगा भाई, सभी चैनल ठप हो जाएंगे, लेकिन एग्री ज्ञानपीठ एक नया उभार निकल के आएगा मित्रों, ये देख लेना आप लोग। ठीक है, मैं बताता हूँ, एक एक वीडियो दिखाऊंगा, पब्लिक प्लेस पे कह रहा हूँ, पब्लिक प्लेस पे एक एक वीडियो दिखाऊंगा, एक एक क्वेश्चन कौन से PDF से कौन से नंबर पे क्वेश्चन था आया। ठीक है, बाकी आप लोग होशियार हो, पता ही होगा कौन वीडियो कौन दिन पड़ा था। ठीक है, ऐसी कोई टेक्निक है नहीं कि बाद में वीडियो डाल के दिखा दें फर्जी तरीके से। ठीक है, तो फर्जी बड़ा है नहीं, दिल पे हाथ रख के हर एक चीज़ काम करते हैं डंके की चोट पे। और डंके की चोट पे प्लीज़ हर भाई बहन कमेंट करें, और हर भाई बहन एग्री ज्ञानपीठ के चैनल के माध्यम से AGT में एक झंडे गाड़ के आएगा, और हर भाई बहन अपना सिलेक्शन लेके आएगा, और हर घर में एक सरकारी नौकरी होगी। ये मेरा ही पता नहीं है, बल्कि एग्री ज्ञानपीठ के सारे सदस्यों का पता है। ठीक है, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसी उम्मीद के साथ कंप्यूटर के। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।